What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान की ओर से थ्रेट को देखते हुए इंडिया कंटिन्यूअसली अपनी फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए कई मेजर स्टेप्स ले रहा है, जहां इंडियन फोर्सेस में लगातार न्यू टेक्नोलॉजीज और वेपन्स को शामिल किया जा रहा है ताकि उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके। इसी के चलते हाल ही में कई डिफेंस प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है, जिसमें P-75I सबमरीन, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फॉर 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, तेजस MK2 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट और लाइट टैंक जोरावर शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए गवर्नमेंट एक बेहद पावरफुल रॉकेट फोर्स बनाने के डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। वहीं अब इस रॉकेट फोर्स का हिस्सा बनने जा रही है न्यू एंड डेडली मिसाइल प्रलय। रिपोर्ट के अनुसार गवर्नमेंट की तरफ से 250 प्रलय मिसाइल्स के प्रोक्योरमेंट के लिए परमिशन ग्रांट की गई है, जहां इन मिसाइल्स के प्रोक्योरमेंट पर 7500 करोड़ रुपीस की कॉस्ट आएगी। लास्ट ईयर ही दिसंबर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन एयरफोर्स के लिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की एक यूनिट को क्लियरेंस दी थी, जिसके बाद अब प्रलय मिसाइल्स की 2 और यूनिट्स को एक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग डिफेंस फोर्सेस के लिए एक्वायर की जा रही प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स की यूनिट्स ऑल 3 फोर्सेस के एसेट के साथ ही रॉकेट फोर्स के क्रिएशन में इंपॉर्टेंट स्टेप साबित होंगी। बताया जा रहा है कि ग्राउंड फोर्सेस के लिए इन मिसाइल्स को प्रोक्योर करने का प्रपोजल फाइनल स्टेज में है और जल्द ही इसे अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। आपको बता दें कि प्रलय मिसाइल कम दूरी में अटैक करने वाली शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी SRSAM है। इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है, जिसे आने वाले समय में बढ़ाने की प्लानिंग है। दोस्तों, आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम जानेंगे कि आखिर ये रॉकेट फोर्स क्या है और इसकी परिकल्पना क्यों की गई। वहीं इस वीडियो के माध्यम से हम प्रलय मिसाइल के फीचर्स, इसकी क्वालिटीज और कैपेबिलिटीज को भी जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि प्रलय मिसाइल के इंडियन फोर्सेस में शामिल होने से हमारी मिलिट्री पावर पहले के कंपैरिजन में कितनी स्ट्रांग होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस के GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मौजूदा वक्त में वॉर की टेक्निक काफी चेंज हो गई है। पहले जहां सोल्जर्स, टैंक्स और फाइटर जेट से जंग लड़ी जाती थी, जिसमें जान माल का काफी नुकसान होता था, लेकिन अब वॉर की स्ट्रैटेजी बदल गई है। फ्यूचर वॉर्स के लिए ग्राउंड पर ट्रूप्स को डिप्लॉय किए बिना ही एनिमी के स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री बेसिस को डिस्ट्रॉय करने के लिए न्यू स्ट्रैटेजीज डिस्कवर की जा रही हैं। इन्हीं न्यू वॉर स्ट्रैटेजी में से एक टेक्निक है मिसाइल फोर्स। मिसाइल लॉन्ग डिस्टेंसेस तक बिना कैजुअलिटीज और दुश्मन पर इफेक्टिवली स्ट्राइक करने में केपेबल होती है। यही वजह है कि आज वर्ल्ड की पावरफुल कंट्रीज अपनी आर्मी के लिए सेपरेट रॉकेट फोर्स फॉर्म कर रही हैं। रॉकेट फोर्स देश के मिसाइल्स को ऑपरेट करती हैं। इसका मेन टास्क आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के साथ मिलकर दुश्मन के ठिकानों पर अटैक करना होता है। इंडिया में अभी तक रॉकेट फोर्स का काम कोर ऑफ आर्टिलरी करती है। इसमें टैंक्स, कैनन्स और मिसाइल शामिल हैं। लेकिन अब सेपरेट रॉकेट फोर्स बनाने के डायरेक्शन में सिग्निफिकेंट वर्क चल रहा है। चाइना के चैलेंजेस से निपटने के लिए इंडिया LAC पर अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाने में जुटा है। इसी सेगमेंट में रॉकेट फोर्स का गठन किया जा रहा है। 3488 किलोमीटर लॉन्ग LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और 7746 किलोमीटर लॉन्ग LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडिया के लिए डबल चैलेंजेस हैं। खासकर चाइना के अगेंस्ट इंडिया को हैवी कन्वेंशनल फोर्सेस का यूज किए बिना वॉर के लिए ऑप्शंस तैयार करने की जरूरत है। वहीं सफिशिएंट लॉन्ग रेंज फायर पावर को बनाए रखना है, इसका यूज किसी भी सिचुएशन में इमीडिएटली किया जा सके। ऐसे में एक इंटीग्रेटिव रॉकेट फोर्स दोनों पर्पसेस को सर्व करने में केपेबल होंगी। इंडियन बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत चाइना बॉर्डर पर रॉकेट फोर्स डिप्लॉय करना चाहते थे। उन्होंने 2021 में रॉकेट फोर्स के ऑपरेशन का सुझाव दिया था, लेकिन इस सपने को साकार होता देखने से पहले ही 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत, उनकी वाइफ और 11 अन्य लोगों के साथ उनकी मौत हो गई। लेकिन अब गवर्नमेंट जनरल रावत के सपने को साकार करने का प्रयास कर रही है। ये रॉकेट फोर्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना के पास पहले से ही रॉकेट फोर्स है जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से इक्विप्ड है। इस फोर्स का पूरा नाम पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स यानी PLARF है। चाइना ने 1966 में इस रॉकेट फोर्स को बनाया था, तब इसका नाम सेकंड आर्टिलरी कोर हुआ करता था। ऐसे में चाइना के इस रॉकेट फोर्स से मुकाबला करने के लिए इंडिया भी अपनी तैयारी को पुख्ता कर रहा है। यही वजह है कि इंडिया में भी डिफेंस मिनिस्ट्री ने
रॉकेट फोर्स क्रिएशन को लेकर मेजर स्टेप्स लिए हैं। हालांकि इसके अप्रूवल में देरी इसलिए हुई क्योंकि इंडिया अभी तक रॉकेट के मामले में दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट था। गवर्नमेंट की मंशा थी कि देश में ही ऐसे रॉकेट्स तैयार किए जा सकें ताकि इस डिपेंडेंसी को कम किया जा सके, जिसे मद्देनजर रखते हुए अब प्रलय मिसाइल को भी डेवलप किया गया है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि प्रलय को इंडियन आर्मी में शामिल करने के अप्रूवल के साथ साथ रॉकेट फोर्स बनाने का सपना भी जल्द ही साकार होगा। रॉकेट आर्मी दुश्मन के अलग अलग ठिकानों को टारगेट में रखेगी और जैसे ही ऑर्डर मिलेगा वो मिसाइल्स को लॉन्च कर देगी। ये रॉकेट फोर्स डायरेक्टली स्ट्रैटेजिक सेंट्रल कमांड से ऑपरेट होगी। माना जा रहा है कि इंडियन आर्मी के पास पहले से मौजूद ब्रह्मोस मिसाइल और अब प्रलय मिसाइल का आना एक डेडली कॉम्बिनेशन साबित होगा और देश के बॉर्डर्स को सिक्योर रखने में काफी मदद मिलेगी। ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि इनिशियली इस फोर्स की कमांड एंड कंट्रोल एक ही सर्विस के पास होगी, लेकिन बाद में तीनों फोर्सेस के लिए अलग अलग रॉकेट फोर्स बनाई जा सकेंगी। तो रॉकेट फोर्स बनाने से वॉर सिचुएशन में चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट इमीडिएट रिटेलिएटरी एक्शन लिया जा सकता है। यह एक्शन इतना एक्यूरेट और इफेक्टिव होगा कि दुश्मनों को भी रिटेलिएट करने का मौका नहीं मिलेगा। रॉकेट फोर्स बनने से इंडियन आर्मी के कोर ऑफ आर्टिलरी के ऊपर से प्रेशर कम हो जाएगा। ये फोर्स न सिर्फ इंडिया के स्ट्रेटेजिक वेपन्स को कंट्रोल करेगी बल्कि मौका मिलने पर इमीडिएटली रिटेलिएशन के लिए भी तैयार रहेगी। स्पेशलाइज यूनिट होने की वजह से रॉकेट फोर्स अपने अटैक्स में और भी एज ले सकती है। दरअसल इंडिया जहां चाइना और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, वहीं इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस और नेचुरल एनवायरनमेंट क्वाइट हेट्रोजेनस है। एलएसी पर हिमालयाज की इनएक्सेसिबल पीक्स हैं जहां ट्रूप्स और हैवी वेपन्स को इजीली डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। ऐसी सिचुएशन में रॉकेट फोर्स काफी इफेक्टिव होंगी। वहीं पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर ट्रूप्स की संख्या कम करके रॉकेट फोर्स को एज अ काउंटर एक्शन टूल के रूप में डिप्लॉय किया जा सकता है। इससे सोल्जर्स की नंबर ऑफ कैजुअलिटीज रिड्यूस होंगी। कुछ दिनों पहले वॉशिंगटन बेस्ड स्टिम्सन सेंटर के साउथ एशिया रीजन के डिप्टी डायरेक्टर फ्रैंक ओडोनल के मुताबिक चाइना इंडिया की तरफ अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड में अपनी प्रिसाइज स्ट्राइक कन्वेंशनल मिसाइल्स को डिप्लॉय कर रहा था, जिसमें KD-63 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल और KD-10 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल शामिल हैं। वहीं उन्होंने कहा कि न्यू H-6 के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को शिनजियांग में देखा गया है, जो यदि CJ-20 क्रूज मिसाइल से इक्विप्ड हुआ तो उसकी पोटेंशियल मैक्सिमम स्ट्राइक रेंज अप टू 4000 किलोमीटर हो सकती है। और यही वजह है कि इंडिया ऐसे किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए अपनी पावर को एनहांस कर रहा है। दोस्तों प्रलय एक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ ने पृथ्वी मिसाइल सिस्टम के तर्ज पर डेवलप किया है। पृथ्वी मिसाइल हाई एक्सप्लोजिव न्यूक्लियर वॉरहेड और केमिकल वेपन्स कैरी कर सकता है। ये एक क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मतलब ये मिसाइल अपनी लो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी के दौरान भी मैन्यूवर कर सकता है, यानी बेटर पेनिट्रेशन के लिए अपने इंपैक्ट एंगल को चेंज कर सकता है। प्रलय मिसाइल का फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट 22 दिसंबर 2021 को उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया था। प्रलय हिंदी का एक शब्द है, इसका मतलब टू बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड या टू कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज होता है। ऐसे में आप प्रलय के नाम से ही समझ सकते हैं कि ये मिसाइल दुश्मनों के लिए कितनी लीथल होगी। प्रलय मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। वहीं इस मिसाइल की रेंज को अनदर फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स तक इंक्रीज करने पर काम चल रहा है, ताकि हमारी फोर्सेस को मिसाइल के थ्रू स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी और रीच मिल सके। प्रलय मिसाइल की एक्यूरेट फायर पावर और हाई स्पीड इसे और भी ज्यादा लीथल बना देती है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग यदि LAC से इस मिसाइल को लॉन्च किया जाए तो ये चाइना के इनर बॉर्डर एरियाज में बने बंकर्स, कैनन्स और बेसेस को कुछ ही मिनट में डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। वहीं इस मिसाइल में एनिमी के रडार से बचकर दुश्मन के कम्युनिकेशन इंस्टॉलेशन और कंट्रोल सेंटर्स को डिस्ट्रॉय करने के पर्पस से भी डिजाइन किया गया है। इन सब के अलावा ये मिसाइल दुश्मन की इंटरसेप्टर मिसाइल्स को भी डिस्ट्रॉय करने में एक इफेक्टिव वेपन की तरह है। इस मिसाइल का वेट 5 टन है और ये अपने साथ 350 से 750 किलोग्राम तक के कन्वेंशनल वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है। साथ ही ये मिसाइल हाई एक्सप्लोजिव परफॉर्म फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड, पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट PCB या रनवे डिनायल पेनिट्रेशन सबमिनेशन RDPS को भी कैरी कर सकती है।
प्रलय एक इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम से चलने वाली मिसाइल है। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन और इंटीग्रेटेड एविएशन सिस्टम्स इंस्टॉल किया गया है। मिसाइल में propulsion के लिए सॉलिड प्रोपेलेंट वाली रॉकेट मोटर लगाई गई है। साथ ही इसमें हवा में रहते हुए सर्टेन डिस्टेंस के बाद फ्लाइट पाथ को चेंज करने की भी एबिलिटी है। इस मिसाइल की दो और खास बात यह है कि इसे मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। वहीं ये मिसाइल रात में भी लॉन्च करी जा सकती है। वॉर सिचुएशन में दिन हो या रात, किसी भी समय दुश्मन के ठिकानों को इसके थ्रू डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दरअसल प्रलय मिसाइल में इंफ्रारेड या थर्मल स्कैनर लगा है जो रात में अटैक करने में हेल्प करता है। डीआरडीओ ने अभी तक प्रलय मिसाइल की स्पीड को लेकर कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी स्पीड 2000 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। दोस्तों, नो डाउट इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसी ताकत हासिल करने की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं जो किसी भी वॉर की दिशा और दशा कुछ ही समय में पलट कर रख सकती है। रॉकेट फोर्सेस का गठन और उसमें प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को शामिल किया जाना चाइना हो या पाकिस्तान, किसी भी दुश्मन के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होगा। प्रलय चाइना के डोंगफेंग मिसाइल का मुकाबला करने में सक्षम होगी। चाइना के पास प्रलय के लेवल की डोंगफेंग 12 मिसाइल है, जबकि पाकिस्तान के पास गजनवी, M11 और शाहीन मिसाइल्स हैं जो उसे चाइना से मिली हैं। अगर इन मिसाइल की रेंज की बात करें तो गजनवी की रेंज 320 किलोमीटर और M11 की 350 किलोमीटर है। ऐसे में बॉर्डर्स पर प्रलय की तैनाती से हमारे इन दोनों पड़ोसी देशों से आने वाले चैलेंजेस को टाइमली रिस्पॉन्ड किया जा सकेगा। साथ ही अपने एस्टैब्लिशमेंट के बाद रॉकेट फोर्स डायरेक्टली इंडिया के स्ट्रेटेजिक सेंट्रल कमांड से ऑपरेट होंगी और सबसे पहले चाइना से जुड़े बॉर्डर्स पर डिप्लॉय करी जाएंगी। और इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रलय मिसाइल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, इट इज एन इंडिजिनस लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल। Statement 2, the missile will be India's first tactical quasi-ballistic missile. Statement 3, its range is between 50 to 80 km. Statement 4, it can carry conventional warheads of 1 to 1.5 tons. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।